इस वीडियो में हम आईआईटी वाले बाबा का पूरा एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो जो आज है वो क्यों है, किसमें इसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान है, उनके पेरेंट्स का, सोसाइटी का, किसका, सिचुएशन का। हम वो पूरा एनालिसिस करेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए। ठीक है। मोस्टली हमने आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह के सारे इंटरव्यू देखे, हमने सारे इंटरव्यू पढ़े भी सही। तो उसके बेस पर हमने उनकी जीवन की एक छोटी सी स्टोरी प्रिपेयर की है। पहले हम वो स्टोरी आपको सुनाते हैं। वो स्टोरी में आपको पता चलेगा कि आखिर उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बनने का डिसीज़न क्यों लिया। वो कहानी सुनाकर फिर बाद में उसका हम डिस्कशन करेंगे। और ये भी हम बताएंगे कि आपको क्या ध्यान रखना है अपने चाइल्ड की परवरिश करते समय। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अभय, जो अभी आईआईटी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, वो एक होनहार लड़का था, पढ़ाई में तेज, हर विषय में अव्वल। लेकिन उसके घर का माहौल कभी शांत नहीं होता था। माता पिता के बीच चलने वाले झगड़ों ने उसके मन को एक असहज शांति में जकड़ रखा था। वो अपने आप से, जब वो छोटा था तो अपने आप से यही बोलता रहता था, क्यों मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते हैं, क्या सबके घर ऐसे ही होते हैं। अभय को हमेशा लगता था कि वह अपने माता पिता से वह प्यार नहीं पा सका जिसकी उसे तलाश थी, और धीरे धीरे उसके दिल में एक खालीपन घर कर गया। समय बीतता गया। अभय ने अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज में अच्छे दोस्त बनाए, लेकिन उसके मन का खालीपन अभी भी वैसा ही था। कभी कभार वो अपने दोस्त से कहता, यार पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अधूरा है, मैं खुश नहीं हूँ। ऑफिस की भागदौड़ और एक लड़की से मुलाकात और फिर रिश्ता, लेकिन अभय के चेहरे पर कोई खुशी नहीं। ग्रेजुएशन के बाद उसे नौकरी मिली, एक खूबसूरत लड़की से प्यार भी हुआ, लेकिन अभय का दिल यह कह रहा था कि यह सब नकली है। लोग वैसे नहीं है जैसे वे दिखते हैं, सब ने नकाब पहन रखा है। एक बार अभय ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि लोग अपने असली जज्बात छुपाते हैं, हमेशा कुछ बनने की कोशिश करते हैं जो वे है ही नहीं। वो लोग रियलिटी में जीना ही नहीं चाहते। लड़की बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, शायद, लेकिन हर कोई ऐसा ही है अभय, हमें इसी में जीना सीखना होगा। अभय तो सोच में पड़ गया। एक बार अभय अकेले कमरे में बैठा था, सोच में डूबा हुआ। अभय ने महसूस किया कि वह उस जीवन की तलाश में था, वह उसे कभी नहीं मिल सकता। हर जगह उसे असंतोष, छल, दिखावा ही नजर आया। फिर एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सारी जिंदगी इसी नकली असली दौड़ में फंसा रहूंगा? नहीं, मुझे इन सब से कुछ अलग चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तब उसे पता चला कि वो क्या ढूंढ रहा था। वो शुरुआत से ही, जब वो छोटा था तब से वो शांति ही ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कभी वो मिली ही नहीं। फिर बाद में अभय ने फैसला किया कि वह इस दुनिया की भाग दौड़ और झूठ से दूर हो जाएगा। उसने सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का निश्चय किया। अब वह न पैसा चाहता था, न शोहरत चाहता था,
न लड़की चाहता था, न कुछ चाहता था, कुछ भी नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ शांति ही चाहता था। एक बार अभय की किसी साधु से मुलाकात हुई। अभय ने पूछा, गुरुजी मुझे शांति चाहिए, मुझे बताइए यह कैसे मिलेगी। साधु, शांति तुम्हारे बाहर नहीं है अभय, वह तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे खोजने के लिए इस दुनिया की मोह माया छोड़नी होगी। आखिर अभय ने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने जीवन के असली उद्देश्य को समझा और शांति की ओर कदम बढ़ाए। और आज वो आईआईटी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली अभय की कहानी हमें सिखाती है कि असली शांति हमारे भीतर ही होती है। उसे पाने के लिए हम बाहर की चीजों से मोह छोड़कर अपने अंदर झांकना होगा। क्या आप भी शांति की तलाश में हैं? पूरी कहानी आपने सुनी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप शांति के लिए सब कुछ छोड़ ही दो। उन्होंने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि वो बचपन से ही जो ढूंढ रहे थे उनको मिल ही नहीं रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उसको सादी भाषा में समझाना चाहूँ तो अगर किसी के पास पैसे नहीं है, शुरुआत से ही उसके पास पैसे नहीं है, तो उसका फाइनल गोल क्या रहेगा? पैसे कमाना, बहुत सारे पैसे कमाना और बहुत सारे पैसे कमाना। उसको सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है क्योंकि उसने कभी पैसा देखा ही नहीं होता है। मौज शौक करने के लिए, पूरी अपनी जिस तरीके से वो अपनी लाइफ जीना चाहता है उस तरीके से जीने के लिए तो उसको क्या चाहिए? पैसा ही चाहिए। लेकिन वैसे ही सेम जैसा इस केस के अंदर पैसे के बारे में हमने बात की, तो उसी इस केस के अंदर, आईआईटी वाले बाबा के केस के अंदर, वहां पर उसने कभी शांति देखी ही नहीं थी। पैसे की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसे कभी शांति ही नहीं मिली। उसने कभी देखी ही नहीं शांति। वो पहले से ही गुट गुट कर जी रहा था। जब उसे तीव्र इच्छा हुई शांति पाने की, जिस तरीके से सब लोग कैसे भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी पैसा देखा ही नहीं है और वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहते। उसी तरीके से ये जो आईआईटी वाले बाबा की कहानी में जो अभय सिंह का जो किरदार है, उसने कभी शांति देखी ही नहीं थी। अब उसका सिर्फ एक ही गोल बचा था, शांति। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना गर्लफ्रेंड चाहिए, ना पत्नी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना माता पिता चाहिए, ना समाज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो बस शांति चाहिए। बस एक डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो साधु बन गए, सिर्फ मेंटल पीस के लिए और कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का जो जीवन है उसमें ऐसे कोई दिन ना आए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उनको प्रॉपर पीस उनको आप दे पाए, उनको प्रेम दे पाए, घर में अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना के रखे जिससे बच्चा खुश रहे, ताकि आगे जाके उसको कोई तकलीफ ना हो, कोई असंतोष ना हो। सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।